नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। बीच में काफ़ी लंबा अंतराल हो गया था कुछ निजी और सार्वजनिक कारणों के कारण। आज फिर आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ दो तीन छोटे छोटे टॉपिक्स के साथ। कई हमारे मित्रों का यह आग्रह था कि कुछ ऐसे टॉपिक्स का चुनाव किया जाए जो आगामी परीक्षा उपयोगी हो, तो इसको ध्यान में रख के एक छोटा सा टॉपिक है भारत के महान्यायवादी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत में राष्ट्रपति के द्वारा महान्यायवादी पद का सृजन किया गया है। भारत के संविधान के 76वें जो अनुच्छेद है उसके तहत महान्यायवादी का पद सृजित किया गया है। महान्यायवादी पद जो होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, अर्थात इसका कोई अवधि नहीं होता है कि 5 वर्षों के लिए या 6 वर्षों के लिए। अमूमन यह माना जाता है कि नई सरकार का जब गठन होता है तो उसी समय महान्यायवादी का भी चुनाव किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। महान्यायवादी बनने के लिए जो अर्हताएं होती हैं वो वही अर्हता होती है जो भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के पास अर्हता होनी चाहिए। अर्थात कोई भी व्यक्ति जो महान्यायवादी बन सकता है वह भारत के किसी भी उच्च न्यायालय में 5 वर्ष का न्यायाधीश के रूप में उसका अनुभव होना चाहिए, या फिर 10 सालों का किसी भी उच्च न्यायालय में या उच्चतम न्यायालय में 10 वर्षों की वकालत का अनुभव होना चाहिए, तथा वह राष्ट्रपति की अनुसार उनके मतानुसार वह न्यायिक मामलों का विशेष ज्ञाता हो। तो इस प्रकार से भारत का जो प्रथम विधि अधिकारी होता है, भारत सरकार का जो विधि अधिकारी या कहें कि प्रथम विधि अधिकारी, वो महान्यायवादी होते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत वो भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है सुप्रीम कोर्ट में। इसके अलावा जो इनके अधिकार और कर्तव्यों की बात की जाए तो सबसे महत्वपूर्ण जो है वो यह है कि भारत सरकार का यह पहला अधिकारी होता है, पहला और अंतिम कहेंगे कि अधिकारी होते हैं, ये महान्यायवादी अधिकारी होता है जो कि संसद के किसी भी सदन में उसकी कार्यवाही में भाग ले सकता है। सदन में वो बोल सकता है, अपनी बात रख सकता है, कार्यवाही में भाग ले सकता है। सिर्फ और सिर्फ सदन में जो चुनाव होते हैं, जो सदन में मतांतर होता है, मत देने का अधिकार होता है, वो महान्यायवादी के पास नहीं होता है, जबकि संसद के दोनों सदनों में भाग लेने का उन्हें अधिकार प्राप्त है। इसके साथ ही एक संसद सदस्य के रूप में जितनी भी सुविधाएं भारत सरकार के द्वारा मुहैया कराई जाती है एक सांसद के रूप में, वो सारी सुविधाएं महान्यायवादी को भी प्राप्त होती है। इसके साथ ही महान्यायवादी को कुछ सीमाएं हैं, जैसे कि कोई भी महान्यायवादी भारत सरकार के जो विषय है उस विषय पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। भारत सरकार के खिलाफ उनका कोई भी कुछ वो बोल नहीं सकते हैं। इसके साथ ही वो सुप्रीम कोर्ट में जब भारत सरकार का पक्ष रखते हैं उसके पहले वो कोई टिप्पणी नहीं दे सकते हैं। कुल मिला के कहा जा सकता है कि महान्यायवादी बहुत ही महत्वपूर्ण पद है जो कि भारत के संविधान के 76 अनुच्छेद के द्वारा सृजित किया गया है। धन्यवाद। उम्मीद है कि यह जानकारी आपको उपयोगी साबित होगा।